बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करे थे। वेट मैं ओपन करता हूँ। 2 मार्क्स क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे थे। इस वीडियो में भी हम लोग वही डिस्कस करने जा रहे हैं, बट थोड़ा आगे से, मतलब कि हमारे क्वेश्चन कहाँ तक हो गए थे, 5 तक आई थिंक होते हो गए थे। हमें सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। ओके। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब करते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन में क्या क्या रखा है आपके पास? एक सर्कल चैप्टर से एक क्वेश्चन है। तो वेट में पेन चेंज करूँ पहले। ओके। ठीक है। क्या क्या रखा है इसमें? फाइंड द एरिया ऑफ अ माइनर एंड द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क एट द सेंटर इज इतना। ओके, मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले तो ढंग का। पहले एक सेंटर बनाते हैं। ठीक है। मान लिया ये आपका सेंटर हुआ। ठीक है। अब एक डायग्राम में थोड़ा चेंजेस करता हूँ। क्या करता हूँ कि इसमें मैं बनाता हूँ सेक्टर। वेट अ सेकंड। ठीक हो गया। तो एक यहाँ से लूंगा लाइन। ओके। और एक लाइन लूंगा यहाँ से, कुछ इस तरीके से। ओके। तो ये हो गया हमारे, ये हमारा सेक्टर बन चुका है। क्या क्या रखा है? ये जो सेक्टर है आपका, इसका जो माइनर आर्क है, बेसिकली माइनर आपको पता होगा, जो छोटा वाला आर्क होता है जब कट होता है कोई भी एक सेक्टर। तो दो आर्क बनते हैं, एक ये वाला जो माइनर है और एक ये पूरा बड़ा, ये इसके अलावा जो भी बचा है वो। तो यहाँ पर फिलहाल हमें बताना है कि जो माइनर आर्क है उसका आई थिंक एरिया बताना है आपको। एंगल दे रखा है बीच वाला, ये जो एंगल बना रहा है बीचों बीच में, वो कितना है आपका? वेट वेट वेट। ठीक है, ये एंगल जो बना रहा है वो कितने का बना रहा है? ये बना रहा है 60 डिग्री। ओके। तो आपको बताना है कि माइनर और मेजर सेक्टर दोनों का आपको एरिया निकालना है। तो आपको पता है कि माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ, पहले तो हम लोग जो गिवन है उसको लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, एमसीक्यूज नहीं है, इसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है हमारा थीटा, जो कि एंगल है हमारा, वो है 60 डिग्री। ओके। और हमें रेडियस गिवन है इस क्वेश्चन में, जो रेडियस है इस सर्कल की वो है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, क्या होता है फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 हमें शो करता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सर्कल का ले रखा है सेक्टर ने। ठीक है। और बाकी आपका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा की जगह होगा आपका 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू होगी 22/7। कहा क्या नहीं रखा क्वेश्चन में, बट लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका, वेट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो वैसे तो 3.14 भी आप ले सकते हो, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 360 जो है वो ऑफकोर्स इस रेडियस को काट देगा। देखते हैं, शायद काट ही देगा। अदरवाइज पॉइंट्स में ले आएंगे आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 7 को नहीं काट पाएगा ना, तो हाँ मैं एक काम करते हैं, 3.14 ले लेते हैं। बात है कि यहाँ पे अप्रॉक्स आंसर ही आएगा। कह नहीं रखा क्वेश्चन में, बट आप ले लेना। क्यों? क्योंकि जो 7 है नीचे 22.7 का, वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा किसी से भी। तो बेटर है कि उसकी जगह आप पहले ही 3.14 ले लो। ओके। और रेडियस आपका कितना हो गया? 6 इंटू 6। कैंसिल आउट करते हैं, जो जो कैंसिल आउट होगा, जीरो से जीरो हो गया 6। ओके, ये 6 इससे गया। बचा क्या यहाँ पर? सिर्फ बचा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 6। और कुछ तो नहीं बचा ना? हाँ, सब कैंसिल आउट हो गया। तो सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 4 24, 2 6 1 6 और 2 8, 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ चुका है आपका माइनर सेक्टर का एरिया आ चुका है। अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर का। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ हाँ, फॉर्मूला इसका वाला भी होता है। एक तो होता है कि आप पूरे सर्कल में से सेक्टर को, जो माइनर सेक्टर था उसको माइनस कर सकते हो, वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों करा? ऐसा इसलिए करा क्योंकि जो मेजर आपका सेक्टर है उसका एरिया, एंगल तो यही है। एंगल कितना होगा आपका? पूरा होल एंगल आपका 360 होता है, तो 60 हटा दो, बचा 300। तो यही एंगल हमें रख देना है अपने सेक्टर के फॉर्मूले से, बस सेम वही है। तो आप यहाँ पर अपने एंगल को रख दोगे 60 डिग्री अपॉन 360। ओके। पाई, जो कि हमारा 3.14 है, और आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6। माइनस कर देता हूँ सबसे पहले तो, क्या आ जाएगा? 300 अपॉन 360।
इंटू 3.14 इंटू 6 कैंसिल आउट करो, जीरो से ये जीरो हो गया, ये गया 6 से 5 जा, ये गया 6 से 6, 6 से ये 6 कट गया, बचे हमारे क्या, बचा 5 × 3.14 इंटू 6। ये हमारा आंसर आ चुका है। आंसर मतलब अभी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन है। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, कभी भी आपको 5 का मल्टीपल दिखे और एक 2 का मल्टीपल दिखे, तो आप क्या करना, जो 5 का मल्टीपल होगा उसे कर देना डबल, और जो 2 का मल्टीपल मैंने लिया उसको कर दूंगा हाफ। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इजी हो गया। वैसे तो 6 5 से कोई भी कर सकता है, 6 5 30 होता है, वो तो कोई भी कर सकता है, बस बता रहा हूँ। ये थोड़े बड़े नंबर्स है तो ये आप फॉलो कर सकते हो। तो ये 30 हो जाएगा इंटू 3.14। इनको मल्टीप्लाई करूंगा पहले, तो जीरो से ये पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 से कितना होता है, 12 होता है, 1 कैरी, 3 4 और 3 से 9। ओके, ये आ गया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा यहाँ। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो ये आ गया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया आपको पूरा क्वेश्चन डन। हमसे सिर्फ दो चीजें पूछ रखी थी, एक तो आपका माइनर सेक्टर और दूसरा आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेवन क्वेश्चन। तो सेवन क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, सेवन क्वेश्चन में क्या रखा है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब जो आपका आर्क है वो, सॉरी, जो सर्कल है उसका रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है। वो राइट एंगल बना रहा है आपका। मैंने आपको एमसीक्यूज में ही बता रखा था कि जब राइट एंगल बनाता है कोई भी एक आर्क सेंटर पे, तो वो आपका क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, उसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बनाते हैं, पहले तक सेंटर बनाना पड़ेगा, चलो छोड़ो अभी सेंटर। ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, एक आर्क वो एक लाइन, एक रेडियस हमारा ऐसे जाएगा, और दूसरा रेडियस हमारा जाएगा कुछ ऐसे। वेट 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 बना। ठीक है, ये हमारा सेक्टर बन चुका है, और सेक्टर में जो बीच वाला एंगल है वो क्या है आपका, हाँ, ये वाला एंगल आपका क्या है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ओके, आपसे बोल रखा है कि जो मेजर सेक्टर है उसका आपको निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ये सेम, मेजर सेक्टर क्या होता है, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय 3.14, पाई की जगह आपको ये रखना है, और रेडियस 10 दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू रख दूंगा, तो 360 माइनस थीटा कितना है आपका, 90 डिग्री है, 360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, पहले तो माइनस करता हूँ, 360 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा, 270, नीचे था 360। पाई कितना था आपका, 3.14, और रेडियस आपका 10। ओके, अब क्लियर होगा सबको। जीरो से जीरो गया, काटता हूँ 9 की टेबल से, 9 3 सा, 9 4 सा, और ये 4 एक बार 10 को काटेगा 5, और एक बार 10 को काटेगा 5। ओके, बचा क्या, आप 3 × 3.14 इंटू 5 इंटू 5, ये बचा। अगेन मैंने आपसे कहा था कि एक 2 का मल्टीपल पकड़ना और एक ये 5 का, तो इसका हाफ, पहले तो ये कर लो, 5 3 से 15 हो जाएगा, बाकी बचा ये 1.57, इसका हाफ और इसका डबल। ठीक है, ये जो एक जीरो है इसका, इसकी पॉइंट को शिफ्ट कर देगा, तो 15 इंटू 1 5.7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 1 5.7 मल्टीप्लाइड बाई 15, 35 35 28 5 7 7 5 और 1, ऐड कर दो, 7 8, तो ये आ गया आपका 23 नहीं, 23 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका मेजर सेक्टर का एरिया। आई होप सबको क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था। वैसे मैं सोच रहा था कि इसमें मैं इंक्लूड करूंगा हर एक चैप्टर से जो पीवाईक्यू आएंगे, बट ये ऐड हो गया होगा मुझसे गलती से। बट आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि आपके कौन से चैप्टर का है, आई थिंक ये पॉलिनोमियल चैप्टर का है। ठीक है, तो उसको करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, देखो, एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, अल्फा और बीटा के टर्म्स में भी बता सकते हैं आप, वरना नॉर्मल होती है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। और अगर आप अल्फा और बीटा मतलब उसके जीरोस के बेसिस पे देखोगे कि उसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो, ये होती है, ठीक है, उसके जीरोस के बेसिस पे, और ये वाली होती है उसके कोफिशिएंट्स के बेसिस पे। तो अब यहाँ से हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। काफी इजी क्वेश्चन है, कोफिशिएंट के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसका कोई काम नहीं है अभी, बस बता दिया आपको। इक्वेशन क्या दे रखी है ये, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे हमारे कोफिशिएंट्स। ए कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और सी हो जाएगा हमारा के हो जाएगा, ठीक है, मैंने कंपेयर कर लिया, ए को 3, बी को 6, सी को k, ठीक है। आप लिख भी देना यहाँ पर ऑन कंपेरिजन। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको पता है कि जो फॉर्मूले होते हैं वो दो होते हैं हमारे, एक सम और एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और सम वाला, ठीक है, तो पहले सम वाला करते हैं, जीरोस, सम ऑफ जीरोस वाला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है हमें, माइनस बी, माइनस बी कितना है 6, ए कितना है 3, कैंसिल आउट होंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो जो हमारा अल्फा बीटा वो कितना आ गया, माइनस का 2। इसको अभी हम पुट करेंगे हमारे जो हमें वैल्यू निकालनी है उसमें। दूसरा प्रोडक्ट वाला लगाएंगे, जो कि होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी के अपॉन थ्री, ठीक है। ये आ चुका हमारा अल्फा बीटा ये, और अल्फा प्लस बीटा ये, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, पहले मैं एक काम करता हूँ, टेकिंग एलएचएस लिख लेता हूँ, जो हमने वैल्यू निकालनी है, टेकिंग एलएचएस। तो वेट अ सेकेंड, हमें तो के की वैल्यू निकालनी है ना, तो टेकिंग एलएचएस क्यों ले रहा हूँ, प्रूफ थोड़ा ना करना है, हमें तो वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिखता हूँ गिवन, गिवन क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, -2/3। ओके, अल्फा प्लस बीटा में निकाल चुका, अल्फा बीटा में निकाल चुका, वैल्यू पुट करते हैं। आई थिंक अल्फा प्लस बीटा -2 आया था, प्लस ये आया था आपका ये अपॉन 3, -2 अपॉन। ओके, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो इसको वहां फेंकते हैं इक्वल टू के उस साइड। तो के अपॉन 3 इक्वल्स टू -2/3 प्लस 2, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 बन जाएगा, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हम फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा 6/3, कितना आ जाएगा माइनस, ओ सॉरी माइनस नहीं प्लस, क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 ऊपर और नीचे 3। तो हमारी के की वैल्यू कितनी, के की वैल्यू नहीं आई है, ये वैल्यू आई है आपकी के अपॉन 3 की, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। तो किसकी वैल्यू आई है आपकी के अपॉन 3 की। ओके, तो के अपॉन 3 की वैल्यू आ चुकी है 4/3। ये 3 यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से 3 गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके, ये आपका आंसर हो गया, आई होप सबको क्लियर होगा, काफी इजी था। पॉलिनोमियल के बेसिस पे जो सम और प्रोडक्ट वाला आपका होता है वो आप निकाल देना पहले कंपेयर करके, और उसके बाद आप वैल्यूज निकाल देना। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि इस वीडियो में 10 क्वेश्चन तो कर दूं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, देख लेंगे कितने होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन काफी बार आया, और जिन बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते अच्छे से, जिनके नजरों में प्रैक्टिस करते टाइम ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो इसको नहीं कर पाएंगे, ये वो नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने लग जाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना कि यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ वो वाई का कोफिशिएंट है, यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ वाई का कोफिशिएंट है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको पहले नई इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी दो। कैसे, पहले इन दोनों इक्वेशन जो आपको गिवन है उनको पहले प्लस करो, और फिर उसके बाद इन इक्वेशंस को माइनस करो, तो दो आपको नई इक्वेशंस बनेंगी। उनको सॉल्व करना, वो आपके एक्स और वाई की वैल्यू होगी, वो इसमें भी सेटिस्फाई करेंगे, आप देख सकते हो पुट करके। फिलहाल करते हैं इसको, तो इसको इक्वेशन 1 डाल देता हूँ, और इसको इक्वेशन सेकंड डाल देता हूँ, ठीक है। तो लिख देता हूँ ऑन एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो देखो एक्स वाले एक्स से ऐड होंगे तो 203 आ जाएगा आई थिंक, अगेन ये भी 203 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऐड होंगे कितना हो जाएगा 906। आई होप क्लियर होगा इतना। यहाँ से 203 में कॉमन लूंगा दोनों में से, ओके, 609, 203 डिवाइड में आ जाएगा 203, कैंसिल आउट करोगे साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 हो रहा है, ठीक है। तो आपकी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है 3, देख रहे हो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो गई है। बस इतना करना था, मतलब इतना तो नहीं करना था, आगे और करना है, तो आधा ही क्वेश्चन हुआ है। अभी आगे क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को आपको माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशंस क्या थी हमारे पास, तो मैं देखो, अगर इन दोनों को माइनस करूंगा, पहले लिख लेता हूँ ऑन सब्ट्रैक्टिंग
वन फ्रॉम टू, ठीक है। तो टू से मैं वन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो 102 में से 101 माइनस हुआ तो एक बचेगा, मतलब सिर्फ एक्स बचेगा। और दूसरा क्या है, 101 में से अगर मैं 102 माइनस करूंगा तो माइनस का वन बचेगा, माइनस का वाई बचेगा बेसिकली। और दूसरा क्या है ये, इससे मैं इसको माइनस करूंगा अगेन वन बचेगा। बस ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन, सॉरी फोर्थ इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन तो यहाँ बनाई है मैंने, फर्स्ट को लिख दिया, थर्ड इक्वेशन। अब देखो ये जो इक्वेशन बनी है, ये भी आपकी, जो भी इन इक्वेशन से वैल्यू आएंगी वो आपकी सेटिस्फाई करेंगे जो मेन आपके इक्वेशंस थे उसको। बट इस तरीके से आपको करना था ताकि आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आई थी फ्रॉम, लिख दूंगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट को लिख रहा हूँ बार बार, ये वाली कौन सी थी हमारी, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। थर्ड फोर्थ इक्वेशन को एक साथ लिखूंगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन थी हमारी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, आई थिंक वन था, कितना था, थ्री। और ये वाली हमारी आई है जो, वो है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, ओके। इन दोनों को सॉल्व कर देता हूँ, तो मैं वाई को एलिमिनेट कर देता हूँ पहले ही। तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, टू एक्स। थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, फोर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, टू आ गई। आई होप क्लियर होगा सबको। एक्स की वैल्यू आ गई तो आपकी मर्जी, आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर दो। ऑन पुटिंग लिख देना, लिख देना ऑन पुटिंग इक्वेशन फोर्थ, यही एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टू, सॉरी माइनस, फोर्थ में पुट कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो टू माइनस वाई इक्वल्स टू वन। तो ये आपका टू वहां भेज देना, तो ये आ जाएगा आपका वन माइनस टू, और वाई आ जाएगा आपका माइनस का वन, और माइनस से माइनस हट जाएंगे, आपकी वाई आ गई वन। अगर भी क्लियर होगा, एक्स भी आ गया आपका, वाई भी आ गया, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन उसी के लिए है जिसके नजरों पे ये क्वेश्चन पढ़ चुका होगा एक बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। क्या हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों करेंगे, तो आपको देखना पड़ेगा, जो आपके आपके एक्स का कोफिशिएंट यहाँ होगा वो वाई का यहाँ होगा, जो आपके एक्स का कोफिशिएंट यहाँ होगा वाई का यहाँ होगा, ठीक है। इसको पहचानना और इस तरीके से करना, पहले ऐड करना, नई इक्वेशन फॉर्म होगी, सब्ट्रैक्ट करना, नई इक्वेशन फॉर्म होगी, देन उन दोनों को सॉल्व कर देना, ठीक है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन मुझे क्यों लग रहा है कि एपी का हो सकता है। हाँ एपी का ये, नहीं नहीं एपी या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है, शायद उसका हो सकता है। चलो करते चलो। अ मैन लैंड पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम, मतलब उसने किसी को उधार दिया, एंड द रेस्ट एट 15% पर एनम। देखो उसने अपने, जो भी उसके पास पैसा था उसको दो हिस्से में बांटा। एक बंदे को उसने दिया 10% पे, एक बंदे को दिया उसने 15% पे, ठीक है। हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज इतना। अब जो भी पैसा वहां से आया, उसका जो, उसकी इनकम बनी वो बनी 900, जो भी पैसा मतलब वापस आया। इफ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरचेंज कर दिए, मतलब 10 वाला जो इसको दे रहा था वो इसको दे दिया, 15% पे इसको दे दिया पैसा, तब उसके बाद जो अर्निंग होगी वो 200 मोर होगी, मतलब 1900 में 200 मोर, मतलब 2100, ठीक है। फाइंड द अमाउंट लैंड इन बोथ द केसेस, आपको बताना है कि उसने कितना कितना उधार दिया था। लेट्स से एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि उसने फर्स्ट पर्सन को उसने एक्स अमाउंट दिया, और जो सेकंड पर्सन था उसको वाई अमाउंट दिया, ओके। अब देखो, इसका जो इससे पैसा आएगा उसको, ठीक है, 10% का जो उसका आएगा, ठीक है, वो कितना आएगा उसका, वो आएगा एक्स पे। आप क्या करोगे, 10% और ऐड करोगे। 10% कितना होता है, 10/100, वो और ऐड करोगे, इतना पैसा यहां से आएगा इस फर्स्ट पर्सन से। प्लस जो सेकंड पर्सन से आएगा वो क्या आएगा, जो उसने वाई पैसा दिया तो वापस आएगा ही आएगा, प्लस वो इंटरेस्ट भी तो वापस आएगा। 15% को क्या करेंगे, 100, वाई इक्वल्स टू कितना आएगा, 1900 टोटल उसको पैसा मिला। तो पहले तो आप सॉल्व कर दो, सो ये कितना आ जाएगा, 110 एक्स अपॉन 100, ये आ जाएगा 110 वाई अपॉन 100 इक्वल्स टू 1900, ओके। अभी तक क्लियर होगा, ठीक है, काफी इजी था यहाँ तक समझ। ओ सॉरी, 110 नहीं, 115। हाँ एक 15% का दिया ना उसने, ठीक है, ये 115 है। अब पहले तो जो 100 है नीचे वाले ये चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 110 एक्स प्लस 115 वाई, और ये कितना आ गया, 1900000। ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ओके।
आई होप क्लियर होगा इतना। बनाते सेकंड क्वेश्चन जिसमें उसने क्या रखा है कि अब उसने इंटरेस्ट जो है वो इंटरचेंज कर दिए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से किस तरीके से उसका इनकम बनेगा। तो मान लो जो फर्स्ट पर्सन था उसको उसने दिए मतलब फर्स्ट पर्सन जो था, ठीक है, वो तो हमारा क्या था, एक्स था, उसको तो एक्स पैसे दिए थे। और जो सेकंड पर्सन है उसको उसने वाई दिए थे। ओके। अब उसने क्या करा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट चेंज करा है, मतलब ये एक्स वाले को 15% पे दिया है। मतलब एक्स 15%, अब 15% को मैं 15/100 लिख रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इतना तो आता होगा। और किसका 15%, एक्स का, ठीक है। प्लस वाई का उसने 10% दिया है इस बार, तो 10% ये होगा। और उसका कितना बना, 200 रुपये ज्यादा, पहले 1900 बन रहा था, कितना बनेगा, 2100। अब इतना क्लियर होगा। अब अगर यहाँ पर एल्सियम वेल्सियम लोग करोगे ये सब, तो ये आ जाएगा 115 x/100 प्लस 110/100 y इक्वल्स टू 2100। ये आ जाएगा 115x प्लस 110 y, और 100 चला जाएगा उधर। अभी तक क्लियर होगा, काफी इजी क्वेश्चन था, अभी हुआ नहीं है पूरा। अब क्या करना है आपको, सिर्फ ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और ये रही सेकंड इक्वेशन। क्या कुछ देख रहे हो ऐसा कॉमन कुछ? अगेन सेम, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो हमने करा था वैसे ही ये भी होगा। आपको अपनी इक्वेशन रिड्यूस भी करनी पड़ेगी। मानता हूँ कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा वो है, तो मैंने शायद इसमें ऐड कर दिया ये वाला। लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें इक्वेशंस फॉर्म करी, कैसे करी समझ आ गया होगा। एंड देन जो इक्वेशन बनी है, अब उसको जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले करा था, सेम वैसे ही करना है। पहले आपको दोनों इक्वेशन, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि देख रहे हो आप, यहाँ जो 110x है वो यहाँ पर 110y है, और जो यहाँ पर 115y है वो यहाँ पर 115x है। दिख रहा है, सेम पिछले वाले की तरह ही होगा ये भी। सेम वही करिएगा। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करना। यही आएगा आपका आंसर, से सही आएगा, ठीक है। तो उसको आप खुद ट्राई करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में दो ही मतलब सॉरी 5 ही क्वेश्चन इनफ है। इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा और मुझे आंसर बताइएगा कि इसका कितना है, कि जो वो पर्सन था उसने एक्स कितना दिया, वाई कितना दिया, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भेजिएगा। थैंक यू सो मच।